हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृति संबंधी सिद्धांतों के बारे में। तो संस्कृति का विकास कैसे होता है, उसमें चेंजेस कैसे आते हैं, वही उसी के बारे में ये सिद्धांत बताते हैं। जिसमें पहले नंबर पे आता है प्रसारवादी सिद्धांत। प्रसारवादी सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो रॉल्फ लिंटन हैं। प्रसार का मतलब होता है फैलना। तो इस सिद्धांत के समर्थकों का मानना है कि किसी भी संस्कृति का विकास दो संस्कृतियों के मिलने से होता है। जब विभिन्न समूह आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो वो अपनी संस्कृति का आदान प्रदान करते हैं। यानी कि जब एक ही क्षेत्र में कई धर्मों को मानने वाले, कई संस्कृतियों को मानने वाले लोग रहते हैं और फिर उनका जब आपसी मिलन होता है तो वो कुछ सांस्कृतिक तत्व एक दूसरे को देते हैं और कुछ उनसे उनके सांस्कृतिक तत्व लेते हैं। तो इससे ये होता है कि किसी भी संस्कृति के जो तत्व होते हैं वो पूरी तरीके से शुद्ध नहीं रह जाते, उनमें किसी दूसरी संस्कृति का एक इफ़ेक्ट आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। तो इससे क्या होता है कि कोई भी संस्कृति अपने जिन सांस्कृतिक तत्वों के साथ रहती है वो पूरी तरीके से उसके अपने नहीं होते, उस पर कुछ दूसरी संस्कृतियों का इफ़ेक्ट भी रहता है। तो प्रसारवादी सिद्धांत ये मानता है कि संस्कृतियों का जो विकास होता है और उसमें चेंजेस आते हैं वो कई समूहों के मिलने से होते हैं। और जो संस्कृति ज़्यादा जिस संस्कृति के तत्व ज़्यादा विकसित होते हैं वो दूसरी संस्कृति पर ज़्यादा असर डालते हैं। यही रीज़न है कि जो संस्कृतियाँ ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं उनके तत्व जो है आपको दूसरी संस्कृति या दूसरे धर्मों में भी देखने को मिलते हैं। दूसरे नंबर पे आता है प्रकार्यवादी सिद्धांत। प्रकार्यवादी सिद्धांत के जो जनक हैं वो मेलिनोवस्की और रेडक्लिफ ब्राउन हैं। ये सिद्धांत कहता है कि एक मनुष्य में जिस तरह विभिन्न अंगों का होना आवश्यक है उसी तरह समाज के लिए भी विभिन्न अंगों का होना आवश्यक है। इसका मतलब है कि जिस तरीके से एक जीव रचना होती है कि उसके विभिन्न अंग होते हैं और सभी आपस में मिलकर उस पूरी जीव रचना को बनाए रखने का काम करते हैं, ठीक उसी तरीके से समाज के अंग होते हैं जो कि पूरे समाज को बनाए रखने के लिए अपना अपना योगदान देते हैं। और संस्कृति के तत्व भी ठीक उसी तरीके से होते हैं। मेलिनोवस्की का मानना है कि जो सांस्कृतिक तत्व हैं ये मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं और जब तक ये सांस्कृतिक तत्व अपना काम ठीक से करते हैं तभी तक उनका अस्तित्व रहता है। अगर ये मनुष्य की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो ये अपना जो प्रभाव है वो खो देते हैं, यानी इनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता और इंसान जो है उन्हें बदल देता है, उसमें बदलाव की उसे ज़रूरत महसूस होती है। कोई भी सांस्कृतिक तत्व तभी तक अपना प्रभाव रख पाता है जब तक कि वो मनुष्य के किसी काम आ रहा हो। जब वो मनुष्य के काम आना बंद हो जाता है तब मनुष्य जो है अपनी संस्कृति में बदलाव करने लगता है और नई सांस्कृतिक तत्वों को जो कि उसकी ज़रूरतों को पूरा कर सके अपनी संस्कृति में जोड़ता है। थर्ड नंबर पे आता है विकासवादी सिद्धांत। विकासवादी सिद्धांत, इसको क्लासिकल और रेखीय सिद्धांत भी कहते हैं। ये सिद्धांत जो है डार्विन के उद्विकास के सिद्धांत पर आधारित है कि जैसे डार्विन ने कहा था कि समाज का जो विकास होता है, जो एक जीव रचना होती है उसका विकास कई स्तरों के आधार पर होता है कि वो कई स्तरों से होकर गुजरती है तब एक सभ्य इंसान के तौर पर बन पाती है। ठीक उसी तरीके से समाज का विकास भी कई स्तरों में होता है कि पहले वो एक जंगली समाज होता है, एक बर्बर समाज होता है, फिर वो एक सभ्य समाज की तरफ बढ़ता है। वैसे ही संस्कृति का विकास भी कई स्तरों में हुआ है। कोई भी संस्कृति ऐसी नहीं होती कि अपने शुरुआती तौर पर ही वो इतनी ज़्यादा विकसित हो जाए कि वो दूसरों पर अपना इफ़ेक्ट डालने लगे। हर संस्कृति धीरे धीरे विकसित होती है और उसमें कुछ अपने तत्व रहते हैं और कुछ दूसरी संस्कृतियों के तत्व रहते हैं और वो सिर्फ उन्हीं तत्वों को लेकर आगे बढ़ती है जो कि इंसान की ज़रूरतों को पूरा करते हैं और समय के साथ उपयोगी बने रहते हैं। तो जिस तरीके से संस्कृति कई स्तरों में होती है ठीक उसी तरीके से कॉम्ट जो थे उन्होंने बौद्धिक विकास के 3 स्तर बताए हैं।
कि समाज जो मनुष्य है उसकी बुद्धि का स्तर भी या समाज का स्तर भी 3 स्तरों में होकर 3 स्तरों से होकर गुजरता है। और मॉर्गन ने बताया था कि समाज का जो विकास होता है वो जंगली बर्बर और सभ्यता के स्तर के द्वारा होता है। ठीक उसी तरीके से कॉम्ट ने बताया था कि साम्यवादी व्यवस्था से पूंजीवादी व्यवस्था की ओर हम बढ़ते हैं। तो चाहे वो समाज हो, चाहे वो जीव रचना हो या संस्कृति हो, हर चीज़ का विकास जो है वो कई स्तरों से होकर गुजरता है। कोई भी संस्कृति या कोई भी समाज अपने पहले स्तर पर उतना विकसित नहीं हो जाता कि वो किसी भी इंसान की ज़रूरतों को या किसी भी समाज की ज़रूरतों को पूरा कर सके और अपना एक ऐसा प्रभाव छोड़ सके जिससे कि लोग उससे प्रभावित हों। तो हर जो समाज होता है वो विकास के कई स्तरों से गुजरता है और तभी वो एक सभ्य समाज बन पाता है। संस्कृति भी ठीक उसी तरीके से काम करती है। अब पढ़ते हैं संस्कृति के अन्य सिद्धांत और उनके विचारक के बारे में या उन अवधारणाओं के बारे में जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। जिसमें पहली अवधारणा है संस्कृति संपर्क की, जो कि रेडक्लिफ ब्राउन ने दी थी। दूसरी है विसंस्कृतिकरण, जो कि मजुमदार ने दी थी। फिर आता है पुण्य संस्कृतिकरण। पुण्य संस्कृतिकरण की जो अवधारणा थी वो डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने दी थी। फिर आता है संस्कृति आघात, विलियम जे गूडे। और संस्कृति अवशेष की अवधारणा राइन हर्ट तथा विंडीगटन ने। और संस्कृति विकल्प की जो अवधारणा है वो रॉल्फ लिंटन ने। संस्कृति केंद्र हर्स्कोविट्स। और संस्कृति सामग्री जो है वो पार्सन्स ने। संस्कृति त्वरण की अवधारणा हेट ने दी थी। और संस्कृति चक्र की अवधारणा सोरोकिन ने। संस्कृति लय ओपलर ने। तो ये कुछ ऐसी अवधारणा है जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर। तो आप इन्हें याद कर लीजिए अपने एग्ज़ाम के लिए। ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो ये थे संस्कृति के सिद्धांत। ज़्यादातर संस्कृति के जो सिद्धांत पूछे जाते हैं वो विकासवादी, प्रसारवादी और प्रकार्यवादी सिद्धांत पूछे जाते हैं। अलग अलग एग्ज़ामिनर इन्हें अलग अलग भी पूछ सकता है कि ये सिद्धांत किसने बनाया है, इसके जनक कौन हैं। तो आप इनको अच्छे से लर्न करके रखिए। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।